सेल्फिश। ये वर्ड पढ़कर या सुनकर हम ये सोचते हैं कि यार हमें सेल्फिश नहीं बनना, बिकॉज हमारे नजरिए में सेल्फिश होना बहुत गलत चीज है। बट एक गलत वे में सेल्फिश होना और एक सही वे में सेल्फिश होना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जो लोग गलत वे में सेल्फिश होते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वो हर चीज में बस अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। हर चीज को ऐसे देखते हैं कि बस मेरी हो जाए, बाकियों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें सही वे में सेल्फिश होने की, तो उसका मतलब होता है कि आप अपने आप को ग्रो करेंगे, साथ ही साथ आप अपने आसपास के लोगों को और जो भी लोग उस चीज में आगे आना चाहते हैं, आप उन सभी को साथ में ग्रो करने में मदद करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो आपको एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में सेल्फिश बनाने में हेल्प करेंगी, ताकि आप अपने आप को ग्रो कर सके, अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपनी फैमिली और क्लोज वंस को टाइम दे सके, और आपकी वजह से जो लोग इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी एक रास्ता मिले, एक गाइडेंस मिले। तो सबसे पहले आता है फोकस ऑन योरसेल्फ। जब आप खुद पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, अपनी चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, तो आप उन चीजों को कर पाते हैं जो आपके लिए जरूरी है। और इससे क्या होता है, इससे दूसरों को भी गाइडेंस मिलती है, क्योंकि कई बार लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि ये चीज कैसे करनी है। तो आप उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि इन चीजों को ऐसे किया जा सकता है। अब आपकी वजह से आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और जो लोग कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, उन सबके लिए एक रास्ता खुल जाएगा कि यार इस काम को ऐसे किया जा सकता है, और ये एक्सपीरियंस दूसरों के साथ भी शेयर किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि हम पॉजिटिव वे में सेल्फिश कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन लेकर चलो एंड ऐसे सोचो कि आपको किसी और की हेल्प करनी है, उसे आगे बढ़ाना है, ग्रो करने में उसकी हेल्प करनी है। तो आप उसको टारगेट देंगे, उसके काम पर ध्यान देंगे। तो इस चीज को करने से आपने थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप ये सब ना सोचकर बस ये सोचें कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे आपको पूरा करना है, तो ये चीज भी आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद आता है फोकस ऑन योर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी। आपको अपने पोटेंशियल पर और कैपेबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पसंद है, आप किस चीज में अच्छे हैं। चाहे आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं या साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, किस चीज में आपको अपने आप को आगे लेकर जाना है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, विच इज से नो व्हेन यू नीड टू। आपको कभी कभी नो बोलना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नो बोलना बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पार्टी में जाना है, बट अगले दिन आपका एक बहुत जरूरी एग्जाम भी है, तो किस चीज को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ सामने वाला आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, बट आपको वो चीज नहीं करनी, आपका उस चीज को करने का मन नहीं है, तो वहाँ पर आप उसको मना करेंगे एंड आपको आना चाहिए कि यार मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं करना चाहता या मैं नहीं करना चाहती। अब ये चीज सामने वाले इंसान को बुरी भी लग सकती है, बट आपका मन नहीं है उस चीज को करने का या उस चीज पर ध्यान देने का, तो आपने उस चीज के बदले दूसरी चीज को चूज किया कि मेरे को वो चीज नहीं करनी, ये चीज करनी है। तो ये चीज आपको थोड़ा समझदार बनाने में, अपनी चीजों पर डिसीजन लेने में और सही चीजों पर ध्यान लगाने में मदद करती है। इसके बाद आता है डोंट रश। बहुत से लोग दूसरों की हेल्प तो करना चाहते हैं, बट वो सारी चीजें बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप शुरू में हेल्प कर सकते हो, शुरू में आप हेल्प कर पा रहे हो, तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। बट बहुत से लोग इस चीज के बारे में पैनिक कर जाते हैं कि सब कैसे होगा, इस चीज को कैसे कर सकते हैं, ये चीज कैसे होगी। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक चूजा है, आपने उसको अच्छे से खिलाकर बड़ा किया और वो मुर्गी बन गई। अब उस मुर्गी ने कुछ अंडे दिए एंड आपने वो सारे अंडे लोगों में बांट दिए, जिससे उनकी हेल्प हो गई। अब आप क्या करते हो, वो मुर्गी जितने भी अंडे देती है ना, उसमें से एक दो अंडे आप लोगों को दे देते हो और बाकी के अंडे आप अपने पास रख लेते हो। फिर उन अंडों में से चूजे आते हैं, उन चूजों को फिर से आप खिलाकर बड़ा करते हो और वो भी मुर्गी बन जाती है। फिर आपको उन मुर्गी से नए एग्स मिलते हैं। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि आपके पास जो एग्स थे उनका रेशियो बढ़ गया। मतलब आप पहले कुछ लोगों की हेल्प कर पा रहे थे और अब बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। यहाँ पर आपने थोड़ा सा चीजों को डिले किया, बट बाद में आप काफी ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। तो यानी शुरू में आप पॉजिटिव वे में थोड़ा सा सेल्फिश हुए, आपने सब सेटअप किया एंड फिर लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया।
लास्ट आता है इट्स नेचुरल। किसी किसी चीज में हम सेल्फिश तो होते हैं बट हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे आपका खाना पीना, सोना, आपका डिसिप्लिन, आपका काम। इन चीजों में आप सेल्फिश हैं बट आपने कभी इन चीजों पर ढंग से फोकस नहीं करा। अब आपको लगेगा कि इसमें भी तो आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि यही चीजें आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, आपको पुश करती हैं ग्रोथ की तरफ। अगर आप इस चीज में सेल्फिश हो रहे हैं कि यार मुझे अपना डिसिप्लिन बनाना है एंड उसे फॉलो करना है, मुझे ऐसा काम करना है जो मुझे इम्प्रूव करे और आगे बढ़ने में हेल्प करे। जैसे 3-4 दोस्त हैं जिसमें से एक को पढ़ना बहुत पसंद है और बाकी के 3 दोस्त बस टाइम पास करते हैं, तो इसमें से जो बंदा पढ़ाई करना चाहता है उसने अपनी चीजों पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो ये नहीं देखेगा कि बाकी के 3 दोस्त नहीं पढ़ रहे, बल्कि वो इस बात पर फोकस करेगा कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो इसमें ये हुआ कि वो अपनी चीजों को लेकर थोड़ा सा सेल्फिश हुआ और उसने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। उसने किसी और को नहीं बोला या समझाया कि उन्हें क्या करना चाहिए, बस अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। तो ओवरऑल आपको उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपको ग्रो करने में, आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।